जी, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि हम खुद ही अपने बिज़नेस के अकाउंट्स जो है ना वो मेंटेन कर लें, ठीक है? और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़ करने में बहुत आसान हो और तमाम हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता हो, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर कितना आसान है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और वो अपने बिजनेस का अकाउंट खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। अब तो आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। ये बहुत ही सिक्योर और सेफ़ यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ठीक है। पीछे क्लाउड डेटाबेसेस हैं, सर्वर्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएसए या फ्रांस में होस्टेड है। मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस भी दे दूंगा उन सर्वर्स का, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया और होम पेज में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन है। बेसिकली इस सिस्टम में आप इनकम बिजनेस इनकम जो है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपने कैश ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर तो उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। कैश स्टेटमेंट ले सकते हैं कैश अकाउंट की, ठीक है ना। आप कोटेशंस बना सकते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को देने के लिए। आप उन कोटेशंस को इनवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनवाइसिंग का फॉलोअप रख सकते हैं कि भाई कौन सी इनवाइस पे होगी, कौन सी नहीं हुई, कौन सी इनवाइस कितना डिले हो चुकी है। प्रॉपर फॉलोअप या सिस्टम जो है ना आपको देगा, ठीक है। और जब जब आपने वसूली करनी है इनवाइसेस की, कस्टमर से आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो ये रिसीट वाउचर जो है ना आपने प्रिंट कर लेना। तो ये बेसिकली स्कोप है इस सिस्टम का। इसके अलावा भी कुछ आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इनकम स्टेटमेंट। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बता देगा। आप कोई ऑनर हैं, अगर आपके पास मल्टीपल होटल्स हैं, 1 2 3 4 होटल हैं, या आपकी शॉप्स हैं, ठीक है ना, या आप कोई कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जी हर कंस्ट्रक्शन साइट का जो मैं अलग-अलग ख़र्चा जो है वो मेंटेन करके रखूँ। सिस्टम मुझे बता दे कि भाई फ़लाँ साइट पे इस वक्त कितना ख़र्चा हो चुका है या फ़लाँ के कितने मैंने पैसे देने हैं अभी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सारा कुछ मैं इस छोटी सी 10-15 की वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने वीडियो और से देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक एंटर एक्सपेंस वाउचर डाल लेते हैं। तो आपने एंटर एक्सपेंसेस पे क्लिक कर लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये तमाम अकाउंट्स आपको अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम इन अकाउंट्स को आप एडिट कर सकते हैं, नए अकाउंट्स आप डाल सकते हैं, सिस्टम में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल अकाउंट है तो मैं ये कोई जनरल अकाउंट ले लेता हूँ। तारीख देने के बाद मैं अमाउंट लिख दूँगा और राइट हैंड साइड पे मुझे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अब अगर मैं होटल्स चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने होटल्स की लिस्ट बना के रख सकता हूँ ताकि मुझे सिस्टम एंड पे बता दे कि फ़लाँ होटल का ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। या आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं 2 4 6 जितनी भी साइट्स हैं, आप देखना चाहते हैं कि जी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे कितने एक्सपेंसेस हो गए हैं, ठीक है ना। और या आप कार रेंटिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो हर गाड़ी जो है आपका एक प्रोजेक्ट होगा। हर गाड़ी की इनकम आप अलहदा से और एक्सपेंसेस अलहदा से रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि फ़लाँ गाड़ी का क्या मेरे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और नीचे या यहाँ पे आप अपने कैश अकाउंट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश इन हैंड अगर आपने किसी बंदे को दे के रखा हुआ, वो आपकी बिहाफ पे एक्सपेंसेस कर रहा है, उसका नाम या अपने बैंक अकाउंट्स आप जस्ट आपने नेम देना है, ठीक है। ये चूँकि क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर नहीं करनी, लेकिन ये है कि सिर्फ नाम जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनके, या ये सिस्टम बेसिकली आपको टोटलिंग करके दे देगा, स्टेटमेंट्स निकाल के दे देगा, ठीक है ना। रियल टाइम बिजनेस पर आपको बता देगा। अगर आपने बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप टोटल करने में आपको पता है एंड ऑफ द मंथ ही टोटल होते हैं और पता लगता है कि अच्छा इसमें फ़लाँ में लॉस हो गया या फ़लाँ में प्रॉफिट हो गया, तो आपका टाइम भी उसमें लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन होकर यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्टें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस जो आपने मंथली बेसिस पे फिक्स्ड हैं, ठीक है, वो आप अलहदा से डिफ़ाइन करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट हो गए या कुछ हो गया या एम्प्लॉय की सैलरीज़ हो गई, तो जो आपने मंथली बेसिस पे डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं उनको अलहदा से आप मैनेज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मंथ कोई किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया या एडवांस लिया तो आप उसको एक एंट्री डाल के रख लें और
सैलरी देने से पहले ये देख लें कि इसका कोई लोन तो नहीं है या कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं ली हुई इसने, तो ये सिस्टम आपको बता देगा। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एंट्री डाल लेते हैं पेट्रोल की। फॉर एग्ज़ाम्पल 550 रुपये का पेट्रोल हुआ था कल। ठीक है, ये कल की तारीख़ है। रेफरेंस और कमेंट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पेट्रोल पिंडी में एक इस शॉप के लिए हुआ था और ये हमने कैश इन हैंड से पे कर दिया था जस्ट। आपने मज़ीद कुछ इसमें एंटर नहीं करना और ये आपका वाउचर रेडी टू सेव है। आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आपको ये प्रिंट की ऑप्शन दे देगा। फुल पेज प्रिंट कर सकते हैं, हाफ़ पेज प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़ पेज में आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। तो ये आपका वाउचर जो है हाफ़ पेज प्रिंट होने जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपके कंपनी नेम और एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपने सिस्टम में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आप ख़ुद ही लिखेंगे इसको। और ये कुछ वाउचर डिटेल आ जाएगी, प्रिपेयर और अप्रूव बाय आ जाएगा और ये तारीख़ आ जाएगी। ये सारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशंस करके हम आपको देंगे ताकि आप इससे 100% फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर आप मुख्तलिफ़ लॉगिन्स आपको 3 4 5 जितनी भी लॉगिन्स की रिक्वायरमेंट आपको दे दिए जाएंगे। आप उनकी एक्सेस भी कंट्रोल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लॉगिन फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद है, उसे आपने एक लॉगिन दे दिया, तो जब अहमद लॉगिन करे तो किसी भी वाउचर को एडिट ना कर सके। ठीक है, या आपका कोई पार्टनर है, उसको कोई आपने लॉगिन बना के दिया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जी फ़लाँ मेरा जो पार्टनर जब वो लॉगिन करे तो सिर्फ वो रिपोर्टें देख सके, वो एंट्री ना कर सके। ठीक है ना, तो प्रॉपर इसमें आप जो है ना यूज़र्स की एक्सेस को कंट्रोल करके रख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम यूज़ करने में कितना ही आसान है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है अपने कैश अकाउंट्स डिफ़ाइन करके रख सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन करके रख सकते हैं, 2 4 6 8 10 जितने भी हैं मल्टी लाइन आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और तमाम प्रोजेक्ट्स आपको उधर अवेलेबल रहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इनकम वाउचर है, आप एंटर इनकम करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये तमाम आपकी जनरल इनकम्स जो हैं वो आ जाएंगी। अगर कोई आपने मेंबरशिप वसूल करते हैं, आप किसी से या रेंट वसूल करते हैं किसी से मंथली बेसिस पे, 2 4 6 8 10 ज़्यादा लोग हैं तो आप उनको मंथली फ़िक्स्ड इनकम में डिफ़ाइन करके रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सारे मेरे मेंबर्स हैं, मुझे फ़ीस पे करते हैं। ये चूँकि सैम्पल डाटा आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ़ करने के लिए, तो ये इस तरह से हम मेंटेन करेंगे। फिर यह सिस्टम आपको बता देगा कि भी इस मंथ का जो है फ़लाँ बंदे से जो है अमाउंट तो आ गई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्ग है और कैश इन हैंड में अमाउंट आ गई है। ठीक है, आपने परवेज़ मुग़ल से भी आप ले लें 6000। तो ये सिस्टम फिर आपको प्रॉपर एक जो है ना वो बता देगा कि भी इस बंदे से आपको इनकम आ गई इस महीने की और इस बंदे से आपको इनकम अभी नहीं आई 1 महीने के अंदर। ठीक है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बेस इनकम सॉरी प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोजेक्ट्स हैं और आपने एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 या 50 लाख्स का आपने उससे काम करना है तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट से आपको इनकम आएगी उस सिस्टम आपको बताता रहेगा भी 50,000 रुपये का प्रोजेक्ट था, 35,000 रुपये इनकम सो फार रिसीव्ड, हमने रिसीव कर लिया और 15,000 अभी हमने मज़ीद रिसीव करनी है। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कर सकते हैं, इसको एक मैं नया वाउचर जो है वो सेव बनाता हूँ इनकम का। ठीक है, प्रोजेक्ट इनकम, और यहाँ से मैं 15,000 इसमें ऐड कर लेता हूँ। तारीख जो भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है गौर से, ध्यान से। ठीक है, और ये आपने बैंक में रिसीव कर ली। अच्छा, तो अब वापस हम होम पेज पे आ जाते हैं। चूँकि ये कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर है, इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशंस हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो ताकि आप 100% इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। अच्छा, इनकम अकाउंट्स अगर आपने डिफ़ाइन करने हैं तो वो किस तरह करने हैं, आपने होम पेज से ये इनकम अकाउंट में एक्सेस कर लेना है। ये तमाम इनकम अकाउंट्स जो हैं आपके, जो आपने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहमद को या फ़िक्स्ड इनकम हेड 1 को मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप एंटर करेंगे इनकम अकाउंट डिफ़ाइन करने के लिए। आपने सिस्टम को बता देना ये मेरा जनरल इनकम अकाउंट है, ठीक है, या ये मेरा फ़िक्स्ड इनकम अकाउंट है और ये उसकी अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपया फ़िक्स्ड है, ठीक है, या मेरा ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और इसकी मैंने 50,000 फ़िक्स प्राइस रखी हुई है, ठीक है। तो जितनी भी इनकम होएगी ज़ाहिर है वो 50,000 आपको शो कर देगा और जितनी इनकम होगी वो बैलेंस भी आपको शो कर देगा। इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, आपने कुछ एक्सपेंस वाउचर और कुछ इनकम वाउचर एंटर कर दिए। अब आप चाहते हैं कि आपको बिज़नेस प्रॉफिट पता लग जाए, तो आपने इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो है आप जो है 1 साल की देख सकते हैं, 1 महीने की देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की देखना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल बिज़नेस प्रॉफिट जो है ना वो शो करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप शो का बटन क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम जो है ना आपको शो कर देगा कि भी इस पीरियड रेंज के अंदर तमाम कितनी इनकम आई है आपकी, कितने एक्सपेंसेस हुए आपके और बिज़नेस प्रॉफिट इस वक्त कितना जा रहा है, ठीक है। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको इनकम में हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये आपकी तमाम इनकम है और ये उसका ब्रेक डाउन है, ठीक है। ये एक्सपेंस चार्ट है, कितने आपके एक्सपेंसेस हुए, ठीक है ना, और क्या उसका ब्रेक डाउन है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पे फॉलो अप कर सकते हैं। डाउन आपको शो कर देगा कौन कौन से एक्सपेंस हैं आपके कितने कितने दफ़ा हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार वॉश एंड क्लीनिंग 4 दफ़ा कराई है इस पीरियड में, टोटल 15,700 रुपये की, ठीक है। ये सारा चूँकि सैम्पल डाटा तो आपने ज़्यादा डाटा पे ध्यान नहीं देना, आपने सिस्टम पे ध्यान देना है। अच्छा, फिर यही रिपोर्ट जो है ना, यही रिपोर्ट आपको ईयरली फॉर्मेट करके दिखा देगा। चूँकि हमने ये सिस्टम अगस्त से यूज़ करना शुरू किया तो अगस्त से पहले की ज़ाहिर है एंट्रीज़ नहीं है, तो ये तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स इधर आ गए, ठीक है। और मंथली उनका ब्रेकअप आ गया, यानी कार वॉश एंड क्लीनिंग 15,700 की तो हुई थी, लेकिन उसका ब्रेकअप क्या है, नवंबर में इतने की हुई या किसी और मंथ में कितने कितने अमाउंट की हुई, तो वो आपको सारा इधर पता लग जाएगा, ठीक है। हर रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, आप अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यही रिपोर्ट आपको प्राइवेट टेबल में भी शो हो जाएगी। आपको प्रोजेक्ट वाइज जो है ना एक्सपेंसेस का पता लग जाएगा कि हर प्रोजेक्ट जो है वो उस पे कितने कितने एक्सपेंसेस आए या हर अकाउंट जो है वो कितने कितने प्रोजेक्ट पे जो है उसका टोटल क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बड़ी पावरफुल रिपोर्टें जो है ना इस सिस्टम में आपको मिल जाएंगी और आपका तमाम काम जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। आप अपने एक्सपेंस वाउचर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। अगर एडिट की ज़रूरत है तो आपने ये एक्सपेंस हिस्ट्री या एक्सपेंस वाउचर्स को क्लिक कर लेना है। आप चाहते हैं कि तमाम मुझे एक्सपेंस वाउचर दिखाओ जो कि हैं दिसंबर और जनवरी की रेंज में, या तमाम एक्सपेंस वाउचर दिखा दो, शो ऑल वाउचर्स पे क्लिक कर देना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये सिस्टम आपको दिखा रहा है कि जी इस पीरियड रेंज में आपके 14 वाउचर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, सर्चिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी तमाम वाउचर्स दिखाओ मुझे जो गुलबर्ग ब्रांच से रिलेटेड है। ये तमाम वाउचर वो आगे जो गुलबर्ग ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कहते हैं जी कि मुझे तमाम वाउचर दिखाओ जो कैश इन हैंड से पे हुए हैं। इसी तरह आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिले तो आप ये पेंसिल साइन क्लिक करके उस वाउचर को एडिट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एडिट के एक्सेस हो। अगर आपके पास एडिट वाउचर करने की एक्सेस नहीं है तो ज़ाहिर है आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आप जस्ट व्यू कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। अगर आपको व्यू रिपोर्ट करने का भी एक्सेस है तो आप इसमें जो भी चेंजेस हैं वो करने के बाद इसको वापस सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग मंथली इनकम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे मंथ सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी का मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सिस्टम मुझे बता देगा जी कि कौन कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ मेंबर्स हैं जो मंथली बेसिस पे मुझे पे करते हैं, ठीक है ना।
तो ये तमाम वो लोग हैं जो जिनकी मैंने फ़िक्स मंथली इनकम यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखी हुई है। सिस्टम मुझे बता देगा कि इस जनवरी के महीने में ये जो 2 बंदे हैं, इन्होंने इस तारीख को ये मुझे पेमेंट्स की हैं, ठीक है। अब इस बंदे की 2 एंट्री डल गई, बाय मिस्टेक डली हैं, अब सैंपल डेटा है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे वो बता देगा कि किस बंदे की कितनी कितनी एंट्री डली हैं। ज़ाहिर है एक ही एंट्री होगी एक महीने में, या उसने पार्शली पे की हैं 2 दफ़ा, ठीक है। तो एंड ये रिसीव्ड अमाउंट है और ये बैलेंस अमाउंट है, और आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं भाई आपका 1900 था, आपने दिया नहीं अभी तक, या पिछले महीने का फॉलोअप देखना चाहते हैं, तो वो इस तरह आपने पिछले महीने को सिलेक्ट कर लेना और ये पिछले महीने का फॉलोअप आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपकी आउटस्टैंडिंग फ़िक्स्ड इनकम है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, कोई आपका ये तमाम आपके वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये 25,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, ये 55,000 का, ये 50,000 का, इस तरह। और आपने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 दफ़ा आपने वसूली कर चुके हैं, ठीक है, इन पीरियड्स की रेंज में, मिनिमम मैक्सिमम डेट्स ये हैं आपकी। 4 दफ़ा इस प्रोजेक्ट पे आपको इनकम वसूल हो चुकी है, टोटल 72,000 रुपये आपने वसूल कर लिया, 17,000 रुपया एक्सेस में चले गए हैं, ठीक है ना। ये सैम्पल डेटा है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। अच्छा, ये 70,000 रुपये आप वसूल कर लिए एक ही पेमेंट में, 70,000 का प्रोजेक्ट था, इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो बाकी आप ख़ुद समझदार हैं, और ये थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, कस्टमाइजेशंस आपके बिज़नेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आपको करके दे देंगे, तो वैसे ही आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो आपने फ़िक्स्ड करके रखे हुए हैं मंथली इनकम्स, ठीक है, उनका, और जो आपको एक्चुअल हो गए हैं उनका कंपैरिजन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे जनरल एक्सपेंसेस थे, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस ये मैंने कुछ फ़िक्स करके रखे हुए हैं, ये कुछ मंथली फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वो मैंने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। और एक्चुअल क्या हुआ, हम फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर ले लेते हैं, शायद उसमें कुछ एंट्रीज़ मौजूद हों। तो ये देखें, ये मेरे कुछ फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस थे, ठीक है। इतनी दफ़ा वो एंट्री हुई है दिसंबर के महीने में। एम्प्लॉय यूसुफ है, उसको 3 दफ़ा एंट्री हुई है, 25,000 रुपये उसकी सैलरी थी, या जो भी आप समझ लें, उसको 63,800 पे हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरह अब ये जुनेद है, इसको 76,000 रुपये सैलरी थी, 10,000 पे हो गया, यानी कि उसने कोई एडवांस लिया होगा या कुछ लोन शोन लिया होगा, 66 अभी भी हमने देना है उसको, ठीक है। इसी तरह ये कुछ जनरल एक्सपेंसेस थे जो फ़िक्स कर लेते हैं हमने कि भी मंथली बेसिस पे हमने इतना इसमें ख़र्चा करना। आप प्लान कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल है, आपने डलवाना है, 10,000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, तो आपको ये सिस्टम बता देगा भी आपका प्लान 10,000 रुपये का था, लेकिन इतना कम या इतना ज़्यादा पेट्रोल डल चुका है, ठीक है ना। तो आप हर एक एक्सपेंस अकाउंट पे अपना फॉलोअप कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं, और अपने बिज़नेस को ना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ और मैनेज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप ये रजिस्टर या एक्सेल से आप जान छुड़ा लें, और ये ऑर्गेनाइज सिस्टम अगर आप यूज़ कर लें तो, ठीक है। अच्छा, कुछ रिसीवेबल्स हैं, इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा वीडियो शॉर्ट बने, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बोरियत ना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कोटेशंस पे क्लिक करें, तो ये कुछ कोटेशंस आपने बना के रखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कोटेशन है जो कि हमने बना के रखी हुई है, कुछ सैम्पल डाटा, हमने ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसको कोटेशन बनाने के बाद आप जो है आपको जितना भी डिलीवरी चार्ज या डिस्काउंट देना चाहते हैं वो लिखने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम और एड्रेस आ जाएगा। ये किस तरह चेंज करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट टर्म्स आपने जस्ट लिखनी है, वो कैलकुलेशन टोटलिंग खुद ही आ जाएगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपने डिफ़ाइन करके रखे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में, वो वैसे ही उठ के आ जाएंगे, अब प्लस आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोफेशनल वे में आपकी जो है ना रिपोर्टिंग भी करके दे देगा। जो आपने सर्विस डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे लिख लें और उसको एज इट इज़ सेव कर लें, वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट टर्म जैसे मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, तो ये अकॉर्डिंगली वो 25% उधर रिपोर्ट में भी शो हो जाएगी, और उसका 25 का परसेंटेज भी शो हो जाएगा कि 24% कितना बनता है। यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ चेंज करनी है, तो आप
ख़ुद से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसी तरह ऑटो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी कोटेशन को आप जो है इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इनवॉइसेस यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर डिफ़ाइन करने के बाद भी आप जो है यहाँ पे कुछ इनवॉइसेस बना के रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एडिट करेंगे, कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये जस्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपने डालें, चूँकि क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसकी इनवॉइस बन जाएगी, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप इस कस्टमर की तमाम इनवॉइसेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी मुझे 2020 से तमाम इनवॉइसेस इस कस्टमर की दिखाओ, अगर कोई है तो वो आ जाएगी। आप उस इनवॉइस को एडिट करना चाहते हैं, एडिट पोर्शन में आ जाएगा। प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट क्लिक करेंगे, ये ऑटो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आता रहेगा। ये स्टार्टिंग इनवॉइस नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लोगो आपका आ जाएगा, कंपनी नेम और एड्रेस आपका आ जाएगा, बाकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड डिफ़ाइन करके रख लें भी कि कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं जो आपको जिनके ज़रिए आपको पेमेंट की जा सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने लिख दी वो इधर आ जाएगी। तो ये जो है इनवॉइसिंग आपको हेल्प करेगी। आपने देखना हो कि जी लास्ट टाइम इस कस्टमर को हमने कौन सी प्राइस कौन सी चीज़ किस प्राइस पे दी थी। काफ़ी हैंडी हो जाता है आपको जो है ना, अगर आप प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस सिस्टम का। जैसे आप कोई रिसीव होती है किसी इनवाइस के अगेंस्ट, तो आपने ये रिसीविंग पे क्लिक कर लेना है। ये आपके तमाम कस्टमर्स हैं, आपने कस्टमर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये आपको बैलेंस शो कर देगा। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमरान को सिलेक्ट किया। अब ये इनवाइसेस हैं जो इमरान को इशू हुई थी, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग है कुछ इनवाइसेस। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 12 इनवाइस नंबर 672 पे आउटस्टैंडिंग है। तो ये जब आप रिसीव करेंगे तो 672 पे कैश इन हैंड में रिसीव कर रहे हैं। इधर आप कुछ लिखना चाहें BC। जब आप सेव करेंगे तो ये जो इनवाइस है ना, ये फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये इनवाइस ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जब ये इनवाइस ज़ीरो हो जाएगी तो आप ये इनवाइस आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हम आपको ठीक करके देंगे। एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता जा रहा है वो सबको आएगा, तो हमारी अवलीन तरजीह ये होगी कि उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फ़िक्स कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद कुछ रिसीवेबल रिपोर्ट्स हैं। जैसे तमाम सेल्स इनवाइसेस आप देखना चाहते हैं जो भी आपने इशू किए हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये तमाम सेल्स इनवाइसेस हैं, ठीक है ना। फिर जो इनवाइसेस ड्यू हो गई हैं और अभी तक पे नहीं हुई, वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। साहब आपको ये भी बता देगा कौन सी इनवाइस कितनी ओवर ड्यू हो चुकी है। फिर कस्टमर एजिंग आ जाएगी यहाँ पे, जो जो कस्टमर ने कितने कितने दिन ऊपर हो गए हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करके आपको शो कर देगा, ठीक है ना। तो आप हमसे रब्ता करें, ये सिस्टम आपको देंगे ट्रायल वर्जन पे, आप इसको यूज़ करें। आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करनी है, आप ट्रायल पे देखें कि भई ये सिस्टम यूज़ करने से आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो फिर आप इसे कंटिन्यू करें, आप वरना आप छोड़ दें, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया तो काइंडली इसको लाइक बटन भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।